अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस ग्रीन डाई किट हेयर शेप ब्रीथिंग लैम्प को असेंबल करने का तरीकाकार सीखेंगे और ये देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बस इस वक्त एक ये हेयर का मॉड्यूल है। इसके ऊपर हमने कंपोनेंट्स को लगाना है। हमने इसके ऊपर कुछ एलईडीज़ को लगाना है जो कि गालबन 22 एलईडीज़ होंगी। तो बाकी पैकेट में हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ये हमारे पास कुछ ग्रीन कलर की एलईडीज़ हैं, ये आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। इसके अलावा पैकेट में और कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स हैं, एक ऑन ऑफ का स्विच है, एक कैपेसिटर है, एक वेरिएबल रजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर है और इसके अलावा एक आईसी है जिसका नंबर LM358। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ली जाए कि आप लोगों को ये मॉड्यूल मिलेगा कहाँ से और आप इसे कैसे बाय कर सकते हैं। तो जी दोस्तों बात कर ली जाए कि आप लोगों को ये मॉड्यूल मिलेगा कहाँ से। ये वेबसाइट है ICStation.com। यहाँ से आप लोग इसे मंगवा सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो $1.88 है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 206 रुपये के करीब बनती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा और साथ में एक कूपन कोड भी आप लोगों को दूंगा। अगर आप इस वेबसाइट से कोई भी चीज़ मंगवाते हैं और वो कूपन कोड लगाते हैं तो आपको वो चीज़ 15% डिस्काउंट में मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके अलावा हमें एक और मॉड्यूल भी ये रिसीव हुआ है, इसकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इन पार्ट्स को एक साइड के ऊपर कर देता हूँ। सबसे पहले हमें करना ये है कि इसके ऊपर ये ग्रीन कलर की जितनी एलईडीज़ हमें ये नज़र आ रही हैं इनको लगाना है। अब एलईडी को लगाने का तरीकाकार कुछ इस तरह से होता है कि एलईडी की जो पॉजिटिव और नेगेटिव को हमें ध्यान में रखना होता है। इसमें ये जो बड़ी इसकी टांग है ये इसकी पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये जो छोटी टांग है इसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। अब जब इसे पीसीबी के अंदर लगाएंगे तो इसे कुछ इस तरह से लगाएंगे कि जहां पर ये आपको लाइन नज़र आ रही है एलईडी की, मैं ज़रा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है यहाँ पर आपने छोटी साइड एंटर करनी है। ठीक है, आपने इस साइड पर छोटी लेग को एंटर करना है और ऊपर वाली साइड जो है उधर बड़ी लेग को एंटर करना है। यहाँ पर एनोड और कैथोड होता है। जो बड़ी टांग होती है उसे हम एनोड कहते हैं और जो छोटी टांग होती है उसे हम कैथोड कहते हैं। जब इसे आपने असेंबल करना है तो ये वाली साइड ऊपर होनी चाहिए और प्रिंटिंग वाली साइड नीचे होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको नीचे से सोल्डिंग करनी है। अब मैं इसके ऊपर जिस तरह से पहली एलईडी को लगाया है इसी तरह से बाकी एलईडीज़ को भी लगा लेता हूँ। तो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं इनको लगाकर इनकी एलईडीज़ को, इनकी वायर्स को बेंड कर देता हूँ। जी तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं हमने इनके ऊपर जो एलईडीज़ हैं उन सभी को लगा दिया है। अब हमने इनको नीचे से सोल्डिंग करनी है। आप ये देख सकते हैं ये अभी सोल्ड नहीं हुई, मैं इन्हें अब सोल्ड कर लेता हूँ और इनको अच्छी तरह से सोल्ड करके इनके जो नीचे से ये पॉइंट्स हैं इन सबको कटर के साथ काट देता हूँ। अच्छा जी, अब एलईडी को सोल्ड करने के बाद आप एक चीज़ यहाँ पर नोट कर रहे होंगे कि ये एलईडीज़ बिल्कुल ठीक तरह से नहीं लगी। ठीक तरह से मुराद ये है कि ये इनमें से कुछ टेढ़ी हैं, कुछ के अंदर फ़र्क है, मतलब बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर नहीं लगी। तो इन्हें सीधा करने के लिए हमें हर एक एलईडी को पकड़कर इसके पीछे से थोड़ा सा सोल्डर लगाना पड़ेगा, मतलब थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी काविये के साथ। एलईडी को दबा कर रखना है। ये देखें, जब आप दबा कर रखेंगे तो ये खुद ही अपनी लाइन के ऊपर आ जाएगी। तो ये तरीकाकार होता है एलईडी को बिल्कुल सीधा सोल्ड करने का। ठीक है, इसी तरह से मैं इन सभी एलईडीज को सोल्ड कर देता हूँ और फिर जो बकिया पार्ट्स हमको लगाते हैं। अच्छा जी, एलईडीज़ को अच्छी तरह से सोल्ड करने के बाद अब बारी आती है इसमें से बकिया कंपोनेंट्स को लगाने की। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो बाकी कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं हम इनको लगाएंगे। सबसे पहले हम इस मेन स्विच को लगाते हैं। मेन स्विच को लगाने का तरीकाकार कुछ इस तरह से है। ये आप यहाँ पर एक निशान देख रहे हैं कट का, और इस स्विच के ऊपर भी एक निशान बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं इधर निशान बना हुआ है। स्विच को लगाने का तरीकाकार ये होता है कि निशान वाली साइड पर निशान आए, इसे ऐसे लगा दें। इसके बाद हम ये जो आईसी है इसे लगाएंगे।
इस आईसी को लगाने का तरीकाकार ये है, इसमें भी सेम वैसा ही एक कट बना हुआ है। ज़रा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये आईसी के ऊपर भी एक कट लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक कट लगा हुआ है। आपने बिल्कुल सेम इसे ऐसे उठाकर इसके ऊपर रख देना है। ये इतनी डिटेल के साथ बताने का मकसद ही ये है ताकि एक अनाड़ी बंदा जिसे इन आईसीज वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता, अगर वो भी इसे बनाना चाहता है तो वो भी इसे अच्छी तरह से बना सके। वेल जी, इस आईसी को लगाने के बाद अब हमने इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर को भी लगाना है, जो कि ये इस साइड पर इसका कटिंग वाला ऑप्शन इस साइड पर है, बाइनी साइड पर, तो इसका ये जो फ्रंट साइड है ये बाइनी साइड पर ही आएगी। ठीक है जी, मैं इसे भी लगा देता हूँ, ये भी लग गया। इसके बाद हम कैपेसिटर लगा लेते हैं। कैपेसिटर की पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर लिखी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखें। एक चीज़ का ख्याल रखें, ना तो कोई आप इस यहाँ पर पार्ट्स की मिसिंग करें, मतलब गलत कोई पार्ट ना लगाएं। और दूसरे नंबर पर ये चीज़ का ख्याल रखें कि एलईडी जो आपने लगाई हैं वो सभी ठीक पोलैरिटी में होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इस वेरिएबल रजिस्टर को भी इसके अंदर लगा देता हूँ और इसके बाद बारी आ जाएगी रेजिस्टेंस की, जो कि कार्बन कंपाउंड रेजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा ऑलमोस्ट जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ रेजिस्टेंस रह गई है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 100 किलो ओम की हमने लगानी है, यहाँ पर 10 किलो ओम की लगेगी, यहाँ पर 47 ओम की हैं, जो कि ये हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोगों को बताता चलूँ, अगर किसी दोस्त को रेजिस्टेंस की वैल्यू पढ़ने का नहीं पता तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लें, मैंने वैल्यू पढ़ने का तरीकाकार भी बताया हुआ है और एप्लीकेशन भी एक शेयर की हुई है। आप उसके जरिए अपनी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसे बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। सो इसके अलावा यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगेगी। मैं इन्हें जल्दी के साथ लगा लेता हूँ, फिर इन्हें सोल्ड करते हैं ताकि हम इसे फाइनल टेस्ट कर सकें। वेल तो जी दोस्तों, हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसकी फाइनल टेस्टिंग करते हैं कि आया मतलब ये किस तरह से वर्क करता है। तो आप लोग यहाँ पर अगर ज़रा गौर करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डीसी 4 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक आप इसे देंगे। इस साइड पर पॉजिटिव लगेगा, इस साइड पर नेगेटिव। अगर आप इधर से ही अगर कोई जैक वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 जंपर वायर इस्तेमाल करने वाला हूँ। सो मैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव लगा देता हूँ और नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव। ब्लू को मैं एज ए पॉजिटिव इस्तेमाल करने लगा हूँ और ब्लैक को हम एज ए नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव में आपने गलत नहीं लगाना। पॉजिटिव जो होता है वो हमेशा से ही आपके इधर मेन स्विच के साथ लगता है, मेन स्विच की पहली पिन के साथ लगता है, ये प्रिंट सीधा उधर ही जा रहा है। और जो नेगेटिव होता है वो आप लोगों का कॉमन होता है, वो ज़्यादातर एलईडी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको एलईडी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ दिखाई देगा। वेल जी, हमारा दिल जो है वो रेडी है। अब हम इसे 5 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ अटैच करेंगे, जो कि हम एक कोई भी मोबाइल का चार्जर आप लगा सकते हैं जिसके आगे आप इस तरह की एलिगेटर क्लिप्स लगा लें और पॉजिटिव नेगेटिव को मेंशन कर लें उसके ऊपर। सो मैं इसे अब लगा देता हूँ। यहाँ पर हम इसे पॉजिटिव वोल्ट दे देते हैं और यहाँ पर हम इसे नेगेटिव दे देते हैं। वेल जी दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारा दिल जो है वो रेडी है। ठीक है, आप लोगों के बिल्कुल सामने है, ये देखें। मतलब जिस तरह से इंसान की सांस चलती है वैसे ही ये लाइटें ग्लो कर रही हैं। अब अगर आप इसकी स्पीड कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इस वेरिएबल रजिस्टर को थोड़ा सा घुमा दें। ये देखें, जैसे जैसे मैं इसे कम कर रहा हूँ ये वैसे वैसे ही कम होती जाएगी। अगर मैं इसे फुली साइड पर कर देता हूँ, ये देखें बिल्कुल मामूली सी ग्लो होगी। ये देखें, अगर मैं इसे फुली साइड पर कर देता हूँ तो ये ज़्यादा ग्लो होगी। ये आप लोगों के बिल्कुल सामने है।
दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।